था और बहुत शैतानी भी करता था। पढ़ाई के दौरान वन्या तो उसे खेल खेल में ही सिखा देती थी। उसने ऐसे ही वेद को बहुत ही सिखा दिया था। वेद अभी किंडरगार्टन में ही था। वन्या ने स्कूल जाने से पहले ही उसे बहुत ही कुछ सिखा दिया था। अपनी माँ डैड के साथ बातें करने के बाद वेद आहिस्ते से बेड से नीचे उतर गया और फुदकते हुए कमरे से बाहर चला गया। वन्या स्माइल करते हुए अपने बेबी को जाते हुए देख रही थी। तभी उसे अपनी कंधे पर गर्म सांसें महसूस हुई। उसकी खुली कमर पर यच्छित अपनी रंगलियों से खेल रहा था। वन्या उसके हाथों को हटाते हुए सीली, यच्छित क्या कर रहे हो? चलिए बहुत हो गया, अब ऑफिस जाइए। यच्छित वन्या की नेक पर किस करते हुए उसके कानों के पास अपने ओठ ले जाकर बोली, वी लिफ्ट कम्प्यूट एंड लाइट। यह कहते हुए वह वन्या की तरफ एक लाइट वीक करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वन्या तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, डैड आप कहाँ खो गए? अनिल जी वन्या की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आए। वो उसकी तरफ देखते हुए बोले, कुछ भी तो नहीं बेटा। ये कहते हुए वे वन्या के हाथों से पानी का गिलास लेकर उसे पीने लगे। फिर वे दोनों की तरह देखते हुए बोले, बेटा वेद कहाँ है? मैंने इन दोनों में उसे बहुत मिस किया। वन्या स्माइल करते हुए बोली, आपका वेद घर पर ही है। आपने टाई हाउस में खेल रहा हो, आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद उसने मिल लीजिएगा। अनिल जी ने हमें सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चले गए। उसकी जाने के बाद चैतन्य दादाजी भी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। वन्या किचन में जाकर उसके लिए लंच की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ जीविका आज कॉलेज नहीं आई थी, वह घर पर ही थी। वह आज बेसब्री से अपने फ़ोन की स्क्रीन को ही देखे जा रही थी, क्योंकि आज उसके इंटरव्यू का रीजन आने वाला था। वह कुछ सोचने में लगी हुई थी कि तभी उसने फ़ोन पर मैसेज का रिंगटोन आया। उसने अपना मेल चेक किया तो यह ओवराइट इंटरप्राइजेक्स की तरफ से ही था। उसने फटाक से मेल रीड किया। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि वह उस कंपनी से इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हो गई थी। अगर काफ़ी टाइम के बाद जीविका स्माइल कर रही थी, वह आज बहुत खुश थी, क्योंकि वह उसकी प्रोजेक्शन लाइफ में एक स्टेप जो रहने वाली थी। ओवरराइट इंटरप्राइजेक्स जैसी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मतलब ही था कि उसे फ्यूचर से बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। वह अपने हार्डवर्क से जॉब ज्वाइन करने अपनी लाइफ में सेटल होना चाहती थी। वह मेल को दोबारा पढ़ते हुए एक सुकून के साथ बेड पर लेटी गई। उसकी यह बात अपनी माँ डैड में से किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वह अपनी खुशियाँ अपनी तरफ ही रखना चाहती थी। अगर आज उसकी जिद उसकी दी उसके साथ होती तो वह जरूर उससे ये गुड न्यूज़ शेयर करती। रात के 8 बजे यच्छित ऑफिस से घर आ गया। आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी होने की वजह से उसे आने में देर हो गई थी। अब तक सब डिनर कर चुके थे। यच्छित ने डोरबेल बजाया तो वन्या ने दरवाज़ा खोले। यच्छित अपने एक हाथ में अपने ब्लेजर को लेकर खड़ा हुआ।
था। जैसे ही वन्या की नजर यक्षित पर पड़ी, उसे उसकी सुबह कही बातें याद आने लगी। वे विल कम्युनिटी एक लाइट। वन्या ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए यक्षित को डिस्क्रिप्शन करने के लिए कहा। इतनी देर तक कहा थे आप? यक्षित तो वन्या की अनकही बातों भी बड़ी आसानी से समझाता था। उसे समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि वन्या उसे डिस्कस करने की कोशिश कर रही है। वह अपने एक हाथ से वन्या की कमर को पकड़कर खुद को सटाती हुई बोली, जान आज तुम्हारी कोई बहाना काम नहीं आने वाला। ये कहती हुई वह वन्या की तरफ एक आई विंग कर देता है। न्या सब कपा जाती है। वह यक्षित की पकड़ से छूटने हुए उसकी बातों का जवाब दिए बगैर ही बोली, आप फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपके लिए डिनर सर्व कर देती हूँ। यह कहती हुए वह किचन की तरफ दौड़ कर चली जाती है। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या को किचन की तरफ भागते हुए देखता है और सीढ़ियों से होकर ऊपर जाने लगता है। अब आगे थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग एरिया में डिनर के लिए आ जाती है। इस वक्त वह सिर्फ लोअर में था। उसकी ऊपर बॉडी पे उसने कुछ भी नहीं पहना था। वह डाइनिंग टेबल के एक तरफ बैठ गया। वह नया किचन से अपनी और यक्षित के लिए गर्म खाना बाहर ला दिए। अब तक खाना ठंडा हो चुका था, इसलिए वन्या उसे गर्म कर रही थी। बाहर आकर वह जैसे ही यक्षित की तरफ देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि यक्षित की हाइट मुस्कुलर बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। वन्या को अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित उसे टीस करते हुए बोला, वाइफ ही, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। कभी तुम्हारे दिमाग में डिनर में कुछ खाने के तो प्लान नहीं चल रहा? यक्षित की नोटी बातें सुनकर वन्या शर्म से गुलाबी हो जाती है। वह डाइनिंग टेबल पर खाना रखते हुए यक्षित के ओपोजिट वाली चेयर में बैठने के लिए जाते हुए बोली, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वह जैसे ही बैठने को होती है, यक्षित अपने मजबूत हाथों से वन्या को कमर से अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। वन्या को कहीं ना कहीं यक्षित की इस इरादों की भनक पहले से ही लग चुकी थी। इस वक्त वन्या की खुली पीठ यक्षित के नेड चेक्स से टच हो रही थी, जिससे वन्या की हालत खराब हो गई थी। यक्षित या उसकी बड़ी हुई धड़कनों की आवाज से जान चुका था। वह वन्या को और परेशान करने के इरादे से उसके लिए एकदम पास जाकर उसके गालों पर आ रहे बालों की लटों को कान से पीछे करते हुए आहिस्ते से उसकी नेक को चूम लेता है। वन्या एकदम से सिहर उठती है। वह खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, यक्षित, हमें डिनर करना शुरू कर देना चाहिए। यक्षित ने अब उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और वही उसकी बातों को मनाते हुए एक प्लेट की डिनर सर्व करने लगा। वन्या अपने लिए दूसरी प्लेट निकालने को हुई तो यक्षित ने उसे रोकते हुए कहा, हम आज एक ही प्लेट में खाएंगे। ये कहते हुए वह वन्या की तरफ एक बाइट बढ़ा देता है। वन्या यक्षित के हाथों से खाना खाने लगती है। फिर वह भी यक्षित को अपने हाथ में खिला दिया। दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ
डिनर कर लेते हैं। डिनर के बाद यक्षित के फेस पर किसी का कॉल आ जाता है। वह उसे अटेंड करने चला जाता है। यह देखकर वन्या मन ही मन अब उस कॉल करने वाले को थैंक बोलती है। ओके, मौके का फायदा उठाते हुए कहा। वह तुरंत अपने कमरे में आ जाती है। अपने कपड़े चेंज करके सर से बेड पर आराम से लेट जाती है ताकि वह यक्षित के रूम में आने से पहले ही सो सके। पर आज कम वक्त नींद उसने फेंका तो यही गई। वो वन्या सोने की बहुत कोशिश कर रही थी पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। तभी रूम का डोर खुलता है जिससे वन्या सकपका जाती है और झट से अपना आंखें बंद कर लेती है। पर उसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। यक्षित उसकी इस हरकत को देख कर मन ही मन स्माइल करती है और उसके बगल में आकर लेट जाती है। वह थोड़ी देर तक यूं ही शांत रहता है। उसकी यह शांत वन्या को और बेचैन कर रही है। वह समझ जाती है कि यह तूफान से पहले ही शांत है। यक्षित उसकी इस एक्टिंग स्किल को देखकर स्माइल करते हुए उसके कानों के पास अपने ओठ ले जाकर बोला, मुझे पता था कि तुम सोने की एक्टिंग भी बढ़ से नहीं कर सकती। यक्षित ने इतने ही कहा था कि वन्या ताव में आ गई। वह अपनी आंखें खोल कर यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने मुझे, यानी मिसेज वन्या? यक्षित राय सिंघानिया को एक्टिंग करनी नहीं आती। वन्या ने इतना ही कहा था कि यक्षित उसकी तरफ देखते हुए नोटी स्माइल पास करने लगी। अब जाकर वन्या को रियलाइज हुआ कि यक्षित उसे फोक कर रहा था और वह अब उसके जाल में फंस चुकी थी। वह झट से यक्षित की तरफ से पीछे सटक जाती है जिससे वन्या की पीठ यक्षित की तरफ हो जाती है। यह देखकर यक्षित मन ही मन स्माइल करता है क्योंकि वह समझता था कि वन्या का एक बार प्रोवोकिंग मोड ऑन हो जाए तो वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। वह वन्या के कान के पास जाकर बोला, वाइफी अब बस भी करो, ये नाटक तुम्हें याद है ना? सुबह मैंने क्या कहा था? यह कहते हुए वह वन्या के कानों की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके ईयरबो को बाइट कर लेता है जिसके वन्या को अपने अंदर एक गुदगुदी सी महसूस होती है। पर फिर भी वह यक्षित की तरफ नहीं पलटती। यह देखकर यक्षित उसकी पीठ की तरफ देखकर डेविल स्माइल करता है और मन ही मन बोला, वाइफी आई नो तुम बहुत जिद्दी हो पर मुझसे ज्यादा नहीं। तुम ऐसे मानने से नहीं रही। यह सोचते हुए यक्षित अपने आहिस्ते हाथों से वन्या के नेक को सहला रहा था। उसके इस मगन होश भरे टच को वह सहन नहीं कर पाती। वह अपनी बेचैनी कम करने के लिए तुरंत उसकी तरफ पलटती है और खुद को उसके सीने में छिपा लेती है। यक्षित स्माइल करता है और उसके पीठ को सहलाने लगता है। वन्या उसके सीने में छिपे हुए ही बोली, आई लव यू यक्षित, आई लव यू टू। वाइफी यह कहते हुए यक्षित वन्या के माथे को चूम लेता है। दोनों थोड़ी देर बाद नींद के आगोश में चले जाते हैं। जीविका अपने फोन पर ही कुछ देखने में लगी हुई थी। तभी उसे अपनी फ्रेश
फ्रेंड और क्लासमेट। इशिता का फोन आया। वह खुश होते हुए उसका कॉल पिक करती है। जीविका, बता कैसा याद किया? यचित, अब तू तो याद करने से रही, इसलिए मैंने सोचा कि कैसे मैं तुम्हें ही याद कर लूं। जीविका फोन की स्क्रीन को घूरते हुए बोली, तू गया, तेरा अब आने में भी बुझ इसी का। यार, तू ओवरराइट इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप करने वाली थी। आई एम सो हैप्पी। और यू? जीविका अपने फेस पर एक स्माइल लेकर बोली, हाँ वो तो है, मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। अगर मेरे सिलेक्ट की मेल मुझे मिली थी, वह इस इंटर्नशिप करना मतलब फ्यूचर में अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी को इनवाइट करने के बराबर है। इसी का जीविका की तरफ देखते हुए बोली, हाँ वो सब तो ठीक है, पर मैंने सुना है कि ओवरराइट इंटरप्राइजेज के आईसीयू मिस्टर विवेक सिंह ओवरराइट बहुत ही हैंडसम है। मैं तो कब से उन्हें अपने सपनों में देखती आ रही थी, पर अब तू उन्हें ऑफिस में देख पाएगी। आई होप उन्हें देखकर तू अपने होश खो बैठ। जीविका इसका तो डांटते हुए बोली, अच्छा जी, वहाँ बॉस को ताड़ने के अलावा भी बहुत सारे काम होंगे, और वैसे भी मैंने सुन रखा है कि मिस्टर ओवराइट को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो काम में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं वहाँ काम पर ध्यान दूंगी। बस बॉस को देखने के चक्कर में कहीं मेरी ही पहली ही दिल छुट्टी न हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तुरंत मिले। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग 1 के करीब में नहीं है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइब करा दीजिए। तो मैं आप लोगों से उम्मीद और आशा रखता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।